ये दो तस्वीरें देखी आपने, नीतीश कुमार और अखिलेश यादव की मुलाकात हुई है और दूसरी तस्वीर में बांग्लादेश की प्रधानमंत्री के साथ भारत के प्रधानमंत्री नहीं, भारत का बिजनेसमैन अडानी बैठा है। नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। सबसे पहले बात नीतीश कुमार की। नीतीश कुमार ने बिहार आते ही, बिहार में जैसे सत्ता का बदलाव हुआ वो दिल्ली आते हैं, उन्होंने कहा था कि जो 2014 में आए हैं वो 2024 में नहीं आएंगे। नई इबारत लिखनी शुरू कर दी है। सीताराम येचुरी लेफ्ट के नेता, अरविंद केजरीवाल, अखिलेश यादव, अरविंद केजरीवाल, जेडीएस के नेता, तमाम नेताओं से बैक टू बैक उनकी मुलाकात हो चुकी है। राजनीति में हलचल मच गया है और नीतीश कुमार ने कहा है कि 2024 का जो चुनाव होगा वो बीजेपी वर्सेस विपक्ष होगा। राहुल गांधी के साथ मिलकर पूरी पटकथा लिखी जा चुकी है। ममता बनर्जी शेष रह गई हैं, नवीन पटनायक शेष रह गए हैं और जगन मोहन रेड्डी शेष रह गए हैं। वाईएसआर से वो पहले ही मिल चुके हैं और इस पूरे राजनीतिक खेल के पीछे लालू यादव है। कैसे डराइएगा अब आप? सीबीआई, इनकम टैक्स, ईडी से उनका डर खत्म हो चुका है, जेल जाके आ चुके हैं और अगला चुनाव मंडल वर्सेज कमंडल होगा। मीडिया के पेट में लहर उठेगी, दर्द होगा और देखिएगा दुष्प्रचार शुरू हो चुका होगा। चलिए मैं एक एक करके वो सारी खबरें बताता हूं जो सोशल मीडिया पर आज वायरल है। पहली खबर देखिए, एक अच्छी खबर है। हवाई अड्डे पर सीआईएसएफ के 349 पद खत्म कर दिए गए हैं। अब इनकी जगह 1924 प्राइवेट सुरक्षाकर्मी सुरक्षा में लगाए जाएंगे। लोग कह रहे हैं कि आरएसएस का दफ्तर, बीजेपी का दफ्तर की सुरक्षा सीआईएसएफ सरकारी जवान करते हैं और एयरपोर्ट की सुरक्षा प्राइवेट जवान करेंगे। ये देखिए 2024 के लिए अच्छी शुरुआत और बड़ा संदेश। अरविंद केजरीवाल के साथ नीतीश कुमार की फोटो। रवीश कुमार ट्वीट करते हैं, जब एक आईएएस गलत के खिलाफ खड़ा होता है और अपना काम करता है, उसके खिलाफ एफआईआर होती है, राजद्रोह का मामला दर्ज होता है, तब पूरी आईएएस बिरादरी चुप्पी साध लेती है। सोचिए, देवघर के एक दलित आईएएस ने एक दुबे और मिश्रा तिवारी के खिलाफ केस दर्ज किया तो उस पर उल्टे केस दर्ज करा दिया गया। तो ये तस्वीरें सब कुछ बोलती है, कुछ छुपाने की जरूरत नहीं है। शरद यादव के साथ नीतीश कुमार की तस्वीरें सब कुछ बोल रही है। और ये तस्वीरें देखिए जिस पर लोग सवाल उठा रहे हैं। दिल्ली में प्रधानमंत्री से मुलाकात। सोचिए, अडानी, इस देश को क्या अडानी चला रहे हैं? लोग सवाल पूछ रहे हैं कि क्या प्रधानमंत्री मुखौटा है और इस देश की राजनीति जो है, प्रधानमंत्री के, भारत के प्रधानमंत्री से बांग्लादेश की प्रधानमंत्री ने मुलाकात की। सारा काम यही प्रधानमंत्री देखते हैं, लेकिन मीडिया के लिए एक अलग प्रधानमंत्री। आप सोचिए, पहले प्रधानमंत्री तो दूर, मंत्री तक बिजनेसमैन की पहुंच नहीं होती थी, लेकिन अब आपके देश की हकीकत है और समझिए। आपको बताना है कि क्या अडानी प्रधानमंत्री है या मोदी। कैमरा लेकर छापा मार स्वास्थ्य मंत्री, उप मुख्यमंत्री कहाँ है? सिर्फ टीवी कैमरे पर देखिए, एक महिलाओं को 1000 रुपये मांगा जा रहा था यूपी में एम्बुलेंस के लिए। और आज राजस्थान के उप मुख्यमंत्री, जन नेता सचिन पायलट का जन्मदिन है। शानदार युवा नेता हैं, बहुजन समाज से हैं, जाट, गुर्जर, पटेल, मराठा। किसानों के बच्चों को इस देश का सीएम पीएम बनाना जरूरी है। और सोचिए, आज इकोनॉमिक वीकर सेक्शन ईवीएस की सुनवाई हो रही है। सारे के सारे सवर्ण जज हैं। लोग मांग उठा रहे हैं। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री स्टालिन ने कहा है कि हर जाति का जज होना चाहिए। ये आचार्य प्रमोद कृष्णन इनका नाम है। आचार्य, कांग्रेस के नेता हैं, ब्राह्मण हैं। ये कह रहे हैं कि पढ़ा लिखा होना नहीं जरूरी है। अशोक कुमार पांडे ने लिखा है कि क्या एक ही वर्ग के लोग पढ़े लिखे होते हैं? कथित आचार्य, क्या दलित, पिछड़े, आदिवासी पढ़े लिखे नहीं होते हैं? जब तक कोलिजियम का नाश नहीं होगा तब तक अधिकार नहीं मिलेगा। और वही ओबीसी का है। तस्वीर देखिए, ओबीसी का जनसैलाब है। झारखंड से एक दुखद खबर है। एक ब्यूरोक्रेट्स हैं, एक अधिकारी हैं, डीएसपी किशोर रजक, उनकी पत्नी सवर्ण समाज से आती है। दोनों लोगों का जो पारिवारिक झगड़ा है वो अब सोशल मीडिया पर आ गया है और उसको लेकर लगातार लोग अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। तो सोचिए कि एक अधिकारी होने के बाद भी जाति आपका पीछा नहीं छोड़ती है। लेकिन रजक की आपको बधाई देनी पड़ेगी, उनके पेशेंस को, धैर्य को, कि उन्होंने महिला सम्मान को ठेस नहीं पहुंचाया है और लीगल तरीके से अपनी बात को वो रख रहे हैं। मैं हूं ओबीसी, ओबीसी महासभा जिंदाबाद। सभी साथी ट्विटर हैंडल पर 4 से 10 बजे तक आज ट्विटर चल रहा है। मध्य प्रदेश में सोचिए,
सैकड़ों टन पोषण आहार जिन ट्रकों से ढोया गया उनका नंबर मोटरसाइकिलों के पाए गए और करोड़ों का घोटाला हुआ है। क्या मजाल है कि कोई मीडिया बहस कर लेगी। इस देश में लालू यादव मायावती चोर है, बाकी सब दूध के धुले हैं। राहुल बजाज के बाद उद्योगपति नादिर गोदरेज ने कहा देश को बांटना बंद करें। पीएम लेवल की वार्ता, लोग तंज कर रहे हैं। ये जन्मजात मेरिटधारी ब्राह्मण, पहले मनुवाद के स्पेलिंग पर हो। ये एक सोशल मीडिया पर एक शख्स है जिसका नाम है शुभम शर्मा। ये कहता है कि मैं मनुवादी ब्राह्मण हूँ, मतलब संविधान के दौर में भी ये मनुस्मृति को मानता हूँ और मैं हूँ ओबीसी। आज सबसे ज़्यादा सोशल मीडिया पर वायरल है। ये एक साधु अपने आप को कहता है। सोचिए इसके पेज पर क्या लिखा गया है और लोग शेयर कर रहे हैं कि ब्राह्मण की क्वालिटी बता रहे हैं, लोग इनको चैलेंज कर रहे हैं। बच्चों के रेप केस में नाम आया, मठ के पुजारी ने आत्महत्या कर ली। अपने बहन बेटियों को, परिवार के लोगों को बाबाओं के सामने भेजने से पहले सावधान रहें, उन पर भरोसा न करें। तो सोचिए, ये वीडियो देखिए, कानपुर का है, जहां पुलिस वाला सरेआम पत्रकार को धमकी दे रहा है। ये भी सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा वायरल है। और लोग राशन खरीदते हैं लेकिन भाजपा विधायक खरीदते हैं, भाजपा विधायक खरीदती है, ये हेमंत सोरेन ने कहा है। और सबसे ज़्यादा प्रधानमंत्री जी के साथ सोशल मीडिया पर ये तस्वीरें वायरल हो रही। और ये वो 5 जजों की बेंच है, सुप्रीम कोर्ट के 5 सवर्ण जज, जिनमें 3 ललित भट्ट और त्रिवेदी ब्राह्मण हैं। ये सवर्णों के आरक्षण पर सुनवाई कर रहे हैं। सोचिए क्या होगा। मैनपुरी के गांव खिड़गिया में मनोज की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। शेड्यूल कास्ट के युवा थे। और ईबीएस यानी सुदामा आरक्षण मामले में किसी भी जाति का जज निष्पक्ष नहीं रह सकता, अपने रिश्तेदारों का फैसला देगा, इसलिए विदेश से जज मंगवाए जाए। तो ये सोशल मीडिया पर वायरल खबर है। आरएसएस कार्यालय सीआईएसएफ संभालेगा और एयरपोर्ट पर प्राइवेट सुरक्षा एजेंसियां लगाई जाएंगी। कमाल है भाई। मध्य प्रदेश में चारा घोटाला की तर्ज पर राशन घोटाला, कार बाइक को बताया ट्रक, 110 करोड़ का घोटाला, कोई बहस नहीं होगी। और ये है वो ऋषि सुनक जो गाय गोबर गौमूत्र की राजनीति कर रहे थे, प्रधानमंत्री के रेस से बाहर हो गए और झारखंड में विश्वास मत जीत लिया है। तो ये तमाम सोशल मीडिया पर आज की वायरल खबरें थी जो मैं लेकर आपको आया था। और मैं बार बार कहता हूं कि सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है, सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया है। आप लोग अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। और सबसे ज़्यादा वायरल हो रहा है, एयरपोर्ट हजारों यात्रियों का आवागमन होता है, वहाँ निजी सुरक्षा गार्ड तैनात होंगे। आरएसएस हेडक्वार्टर, अंबानी अडानी की सुरक्षा सीआईएसएफ सीआरपीएफ करेंगे। कमाल का गवर्नेंस है। और एक युवक काशी के मंदिर में गया, उसको पूछा गया कि जाति क्या है, वो ब्राह्मण नहीं था, उसको खाना नहीं दिया गया, वही शख्स पेरियार बना। दिलीप मंडल ने लिखा है। और आईआईटी बॉम्बे से पढ़े आईपीएस में टॉप करने वाले, जिसकी बेटी ऑक्सफोर्ड में पढ़ रही है, जिसका बेटा ने लंदन का डिज़ाइन किया है, उस आईपीएस संजीव भट्ट को बीजेपी की सरकार जेल में रखे हुए है। कौन है वो घटिया लोग जिन्होंने कर्म आधारित वर्ण व्यवस्था को जन्म आधारित बनाकर सबसे ऊपर के वर्ण में बैठ गए? दिलीप मंडल ने पूछा है। और एक रिक्शे वाला जब एक जज ने कहा है, सोचिए ये जज का क्या होगा, क्या फैसला देता होगा। एक जज ने कहा है कि 4% लोग ही टैक्स देते हैं इस देश में, इसलिए सवाल पूछने का अधिकार सबको नहीं है। ऐसे जजों का नो वंडर द भक्त मंडली हेट्स हिम, ही ऑलवेज स्टैंड हिज कलीग्स इंस्टीड ऑफ मेकिंग चीप क्रैक्स। तो सोचिए इस तरह के जज जो है वो बयान देते हैं। और एक बार फिर से शानदार हिम्मत दिखाई है। किसने? विराट कोहली ने। वो मनदीप जो सिख क्रिकेटर है उनके साथ खड़े हैं और वो कह रहे हैं कि किसी से भी चूक हो सकती है, लेकिन सोचिए कोई मुसलमान कैद छोड़ दे तो देशद्रोही है, आतंकवादी है, पाकिस्तानी है। कोई सिख से कैद छोड़ जाए तो वो खालिस्तानी है, और कोई ब्राह्मण कैद छोड़ दे तो उस आउट ऑफ फॉर्म है इस देश में। और यह है कांग्रेस की पूर्व नेता, पर चुनाव भी लड़ चुकी हैं। मैडम गई थी तिरुपति, इनका सरेआम अपमान हुआ जो सोशल मीडिया पर वायरल है। ये तमाम वो बड़ी खबरें थी जो मैं आपके लिए लेकर आया था। अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।